नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की फ्रेश न्यूज में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हर किसी को रुलाने वाली खबर आई है। आज उत्तराखंड में जहां भी देखो वहां अंकिता भंडारी मर्डर केस की चर्चा चल रही है। लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है और लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिनके पिता ने अब मजदूरी दिहाड़ी करना छोड़ दिया था और मां आंगनवाड़ी में काम करती थी। अपने घर की गरीबी को देखते हुए अंकिता भंडारी ने नौकरी करने का फैसला लिया। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी को ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी मिल गई। अभी तक अंकिता भंडारी को पहली सैलरी भी नहीं मिली थी कि उनकी हत्या कर दी गई। आखिर क्या थी हत्या की वजह, क्यों उनकी हत्या कर दी गई? हमेशा से शांत रहने वाले उत्तराखंड देवभूमि में आज हम करेंगे खुलासा उस बात का जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है। अंकिता भंडारी अपने घर की गरीबी के चलते 19 वर्ष की उम्र में नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। अभी अभी उन्होंने ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में नौकरी शुरू ही की थी कि उनकी सैलरी भी नहीं मिली थी कि उनकी हत्या को अंजाम दे दिया गया। अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वहां पर वे रिसेप्शनिस्ट की भूमिका में थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको वेश्यावृत्ति के लिए मनाया जाने लगा। लेकिन उनके लाख मना करने के बाद भी उन पर दबाव बनाया जाने लगा और वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी करने लगी, लेकिन वहां से बाहर निकल ना पाई। खबरों के मुताबिक रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य की अंकिता भंडारी पर थी गलत नजर। छेड़खानी के बाद बोला, सॉरी मैं नशे में था। यह कसमकस लगातार कुछ दिनों से चल रही थी, जिससे अंकिता भंडारी खौफ में थी और वो वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन भरसक प्रयास करने के बावजूद भी वह रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकल पाई। और अंत में जब वो लोग अंकिता भंडारी को मना नहीं पाते हैं और उनके रिजॉर्ट छोड़ने की बात सुनकर उनकी हत्या को अंजाम दे देते हैं। खबरों के मुताबिक अंकिता भंडारी के हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उन लोगों ने सारी सीमाओं को लांघते हुए अंकिता भंडारी के साथ गंदी हरकत को भी अंजाम दिया था। खबरों के मुताबिक रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर हत्या का आरोप है। फिलहाल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड पर अभी आक्रोश जारी है और लोग ताबड़तोड़ आंदोलन कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठा रहे हैं। अब ऐसे में राज्य का राजस्व विभाग एक्शन में आया है और राज्य के कई रिजॉर्ट में चलने इस स्पा सेंटर पर ताबड़तोड़ छापामारी की है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में अंकिता हत्याकांड पर लोगों ने भारी बवाल मचा दिया है। अंकिता के परिवार वालों ने जब तक आरोपी को फांसी की सजा न मिल जाए या कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाए तब तक अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर गढ़वाल के अलकनंदा घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और जनता पूरी कोशिश कर रही है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले और अंकिता को इंसाफ मिल सके। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों में बने रहने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी चाहते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से अपना एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें ताकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके और अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने तक ये आंदोलन लगातार चलता रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार।